इस्लाम की इब्तिदाई दिनों में ईमान लाने वालों पर जुल्म की इंतहा कर दी गई थी, मगर कुछ लोग ऐसे थे जिनके जिस्म जल गए मगर ईमान न जला, जिनकी जबानें कट गईं मगर अल्लाह कहना न छोड़ा। ऐसा ही एक नाम है हजरत खबाब बन अल-अर्द। खबाब मक्का के मशहूर लोहार थे। उनके हाथों से लोहा पिघलता था मगर दिल में ईमान की हरारत और ज्यादा थी। एक दिन जब उन्होंने नबी की दावत सुनी तो फौरन ईमान ले आए, लेकिन ये ईमान उनके लिए आजमाइश बन गया। कुफारे मक्का को जब मालूम हुआ कि खबाब मुसलमान हो चुके हैं तो उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए। लोहे की भट्टी में जलता कोयला बिछाया जाता और खबाब को नंगी पेट उस पर लिटा दिया जाता। उनकी पेट जलती रहती, यहाँ तक कि चर्बी पिघल कर आग बुझ जाती। एक दिन एक जालिम उनके पास आया और बोला, क्या अब भी अपने मोहम्मद पर ईमान रखते हो? खबाब ने आंखें बंद करके कहा, हाँ, अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। अगर तुम मेरा जिस्म राख बना दो तब भी मैं यही कहूंगा। ये सुनकर दुश्मन ने उनकी पेट पर दहकते अंगारे डाल दिए, मगर खबाब ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, ये आग तो चंद लम्हे जलाएगी, पर जिस आग से अल्लाह ने बचा लिया वो हमेशा की नजात है। कुछ दिन बाद खबाब नबी की खिदमत में हाजिर हुए। उनकी पेट जलने के निशानों से भरी थी। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप दुआ क्यों नहीं करते कि अल्लाह हमें नसरत दे? नबी ने फरमाया, तुमसे पहले लोग आरी से दो टुकड़े किए गए मगर वो हक से न हटे। अल्लाह की कसम, ये दीन गालिब आएगा, यहाँ तक कि एक औरत तन्हा मक्का से हजर मौत तक सफर करेगी और उसे किसी का खौफ न होगा। ये सुनकर खबाब के आंसू बहने लगे। उनके दिल में सुकून उतर गया। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अब मैं सब्र करूंगा क्योंकि ये आग मेरे ईमान को मजीद रोशन करती है। वक्त गुजरा, इस्लाम गालिब आ गया। खबाब मदीना में इत्मीनान से रहने लगे, लेकिन उनके जिस्म पर वो निशानात जिंदगी भर बाकी रहे। जब कभी वो अपनी पीठ दिखाते तो सहाबा रो पड़ते और कहते, ये निशान इस्लाम की कीमत है। ईमान सिर्फ जबान से नहीं होता, बल्कि जब आजमाइश आती है तब सब्र करना ही असल ईमान है। हजरत खबाब ने दिखा दिया कि जिसका यकीन अल्लाह पर हो उसके लिए आग भी ठंडी हो जाती है।